राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर आप लोगों का कमेंट आ रहा था बार बार कि महाराज जी आप लोग हमें बताएं कि पशुपति व्रत कैसे किया जाता है, पशुपति व्रत करने का क्या विधान है, पशुपति व्रत कैसे करें। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि भगवान पशुपति का व्रत कैसे किया जाता है। उसे आप लोग ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को जब तक आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। शिव पुराण के अनुसार क्या विधि है, क्या विधान है, उस पर आज हम आप लोगों को वक्तव्य विवेचन करेंगे। आइए जानते हैं हम लोग कि पशुपति व्रत कैसे करें, उसका विधि क्या है, कैसे किया जाता है वह व्रत। तो जैसे कि शिव पुराण के अनुसार सूत जी बताते हैं और वेद व्यास जी लिखते हैं शिव पुराण में कि पशुपति व्रत भगवान शिव को समर्पित एक व्रत है जो आमतौर पर यह 5 सोमवार तक किया जाता है, जिसकी शुरुआत सोमवार से शुरू होती है। और इस व्रत का विधि बहुत ही सहज और सुलभ है। आप यह व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से इस व्रत को आप लोग शुरू कर सकते हैं। सुबह प्रातःकालीन बेला में जल्दी उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र इत्यादि पहन करके भगवान शिव को का अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र आदि भस्म आदि से भगवान का अभिषेक एवं पूजन करें, मंत्र का जाप करें और पशुपति व्रत का कथा का पाठ करें। यह सब शास्त्र में बताते हैं। शाम की पूजा भी बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है और व्रत का उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके किया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत कथा ऐसी मान्यता है शास्त्र के अनुसार कि जब जीव जंतु, मनुष्य और देवताओं के कर्मों का बोझ बढ़ गया और स्वार्थ, लोभ तथा अहंकार के कारण धर्म और न्याय का संतुलन बिगड़ गया, तब भगवान उस परिस्थिति में इससे संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने पशुपति नाथ का अवतार लिया। पशुपति व्रत की विधि क्या है? पशुपति व्रत विधि, यह व्रत किसी भी महीने शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू किया जाता है और कम से कम 5 वर्ष सोमवार तक किया जाता है। प्रातःकालीन में जल्दी उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए किसी शिवालय मंदिर में पहुँचें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प लें। शिवलिंग का गंगा जल और पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु आदि से अभिषेक करें और उसके बाद बेलपत्र, धतूरा आदि, भंगपत्र आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें और उसके बाद बेलपत्र आदि से भगवान को अर्पित करें और शिव मंत्रों का जाप करें। पशुपति व्रत कथा का पाठ करें। पूरे दिन फलाहार एवं सेवन करें और इस व्रत में नमक ना खाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर नहीं चलता है तो आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। शाम की पूजा की विधि, पशुपति व्रत में जो सुबह के लिए आप एक थाली ले गए हैं, उस थाली में अपनी सामग्री इकट्ठा करें। उस थाली में को बिना, जैसे आप प्रातःकालीन में लेकर के उसे ला करके रख दें मंदिर में अपने घर में। उसके बाद जो सामग्रियाँ बची हुई हैं
उसे आप इसी प्रकार रहने दें और उसी को को शाम को भोलेनाथ की पूजा करें और शाम को अभिषेक करें। सुबह की तरह आप जैसे पूजा किया था उस तरह पूजा करें। आप लोग अपने घर से भोग की सामग्री बना लें, जैसे हलवा, खीर, मालपुआ बना सकते हैं। और भगवान शिव का प्रिय भोग खीर है, इसे खीर का भोग आप लोग लगा सकते हैं। बड़ी ही प्रसन्नता होगी, बड़े ही भगवान प्रसन्न होंगे। खीर का भोग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद आप लोग अपने घर से जो प्रसाद लेकर आए हैं उसे भगवान शिव के समीप रखें और अपने घर से 6 दीपक लाएं, घी का, शुद्ध घी का दीपक लेकर आएं और मंदिर में, जहाँ मंदिर में जा कर के पूजा करें। वहाँ पर 5 दिए जला दें। भगवान शिव पूजा करने के बाद वहाँ पर 5 दिए जला दें और शिवलिंग के समीप जला कर दें। भगवान भोलेनाथ का जो प्रसाद आप लोग लाए हैं उस प्रसाद को 3 हिस्से में प्रसाद को आप लोग बांटें। 2 हिस्सा भगवान शिव को अर्पित करें और बचा हुआ 1 हिस्सा अपने साथ घर को लेकर आएं और 5 दीपक आप शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर दें। और उसके बाद आप अपने साथ जो 1 दीपक बच गया उसे आप अपने घर को लेकर आएं और अपने घर को आएँ तो उस दिए को घर, जैसे आप चौखट पे पहुँचे तो आपके दाहिने राइट हैंड में जो भी जिस तरह आप मुख करके दाहिना हाथ पड़े उस तरफ आप अपने एक दिए को जला दें। दिए जलाने के बाद अपने घर में प्रवेश करें और जो 2 हिस्सा प्रसाद आपने भगवान शिव को समर्पित किया था वह 1 हिस्सा आप लोग लेकर आए हैं। तीसरा हिस्सा, उस तीसरे हिस्से को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। वह भूल से आप किसी को और प्रसाद न दें। घी का दिया जला करके भोलेनाथ को प्रणाम करें, अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करें। फिर घर में आकर वह तीसरा हिस्सा जैसे हमने बताया आपको, यदि लेकर आए हैं उसे आप ग्रहण कर लें। भूल से वह किसी अन्य को अर्पित न दें। इस प्रकार अपनी शाम की पूजा पूर्ण की गई। और पशुपति व्रत के नियम क्या है? बिना नियम के कोई कार्य नहीं होता, चाहे कोई भी कार्य हो बिना नियम के नहीं होता। इसलिए आप लोग कोई भी व्रत हो, पूजा हो, पाठ हो, अनुष्ठान हो, उसमें नियम का पालन करना चाहिए। आज हम नियम बताते हैं। पशुपति व्रत के नियम क्या है? पहला है अवधि। यह व्रत लगातार 5 सोमवार को किया जाता है। इस व्रत को 5 सोमवार को किया जाता है और जिस मंदिर में आप लोग पहला सोमवार व्रत जिस मंदिर में जाएं उसी मंदिर में आप लोगों को 5 सोमवार की पूजा करनी चाहिए। अन्य मंदिर में नहीं, जैसे आज इस मंदिर में कर लिया, अगले सोमवार को दूसरे मंदिर में, फिर तीसरे मंदिर में, ऐसा नहीं है। जिस मंदिर में आप लोग पहला सोमवार व्रत जा कर के वहाँ से शुरू किया, वहीं उसी मंदिर में आप लोगों को 5 सोमवार व्रत करना चाहिए। दूसरा है भोजन। आप लोगों को दिन भर फलाहार रहना, सात्विक ही रहें और तामसिक न रहें। जैसे कि आपके घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग ना करें। इससे अगर आपके घर में कोई करता है तो भी वह निष्फल हो जाता है। आप लोग उन लोगों को मना कर दें। सोमवार के दिन, जिस दिन आपका व्रत हो, वो ना करें। चौथा है ब्रह्मचर्य। विशेषता है ब्रह्मचर्य का आप लोग पालन करें। ब्रह्मचर्य के दौरान आप लोग किसी भी प्रकार का नशे से दूर रहें। 5वां है शारीरिक कष्ट। यदि आपके व्रत के समय कोई शारीरिक कष्ट या परेशानी हो तो उस व्रत को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस व्रत को अगले महीने में शुक्ल पक्ष के सोमवार में वह किया जा सकता है। फिर 6वां है दान और पुण्य। व्रत के समय दान और पुण्य करना चाहिए, इसे आप लोग अवश्य करें। 7वां है काला तिल।
यदि आपके घर में कोई सदस्य पशुपति व्रत कर रहा है तो शिव जी पर काला तिल न चढ़ाएं। इसे काला तिल चढ़ाने से आपका पशुपति व्रत भंग हो जाता है। इस शास्त्र के अनुसार शिव पुराण में बताया गया है, कई जगह बताया गया है। फिर है 8वां है मासिक धर्म। जैसे माताएं बहनें रजस्वला हो जाती हैं, उस धर्म में आप लोग महिलाओं के लिए मासिक धर्म का कारण व्रत नहीं कर सकती, जो उस माह में व्रत छोड़ सकती हैं। जब भी आपका मासिक धर्म आए तो व्रत को छोड़ दें, और लेकिन उसके अगले 5 व्रत को अवश्य पूरा करें। छठा व्रत करने होंगे। अगर आपकी 4 व्रत हो गए 5वें व्रत में अगर आप मासिक धर्म आ गया, रजस्वला हो गई आप, तो आपको अगले महीने में छठा व्रत करना होगा, तभी आपको पूर्ण होगा, आपके फल की प्राप्ति होगी। और इसके बाद आप लोग व्रत करें, उसके बाद उद्यापन करें। बिना उद्यापन के हमें फल की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए आप लोग उद्यापन करना आवश्यक है। आप लोग उद्यापन में कई प्रकार के बहुत से लोग बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र के अनुसार यह विचार है कि आप लोग जिस मंदिर में 5 व्रत किए हैं उसमें आप लोग सामान किसी विद्वान विप्र ब्राह्मण को बुला करके अपने व्रत का उद्यापन करें और उस प्रकार ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, तभी आपके व्रत के फल की प्राप्ति होगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए हमारा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, कृपया व्रत को पूरा वीडियो देखें, और तभी आप लोगों को पशुपति व्रत शास्त्र के अनुसार हमने संपूर्ण विधि बताई है। इसलिए आप लोग इसे पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।